दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल वोकैब बाय सौम्या। लीगल वोकैब बाय सौम्या में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज चैप्टर थर्ड का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस लेके आई हूँ, जो कि जनरल एक्सेप्शंस के तहत है। बीएनएस का 2023 का सेक्शंस 14 टू 33 तक हम आज कवर करेंगे। आज हम सेक्शन 14 से लेके सेक्शन 33 तक मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस करके बताऊंगी इसका गजट ऑफ इंडिया का, जो हमारी सीरीज़ चल रही है बीएनएस की 2023 के चैप्टर की, 2023 के एक्ट की, भारतीय न्याय संहिता का। तो बिना देरी के जान लेते हैं कि चैप्टर थर्ड किस पे बेस्ड है। जनरल एक्सेप्शंस पे। इसमें सेक्शन 14 क्या कह रहा है? एक्ट डन बाय पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीव हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। इसका मतलब क्या है? देखिए, इसको अगर हम पढ़ेंगे तो लैंग्वेज में कुछ ऐसा दिया है सेक्शन 14 के कि कुछ भी ऐसा ऑफेंस नहीं है जो कि पर्सन जो कि है मिस्टेक ऑफ फैक्ट से बाउंड है, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ से, इन गुड फेथ बिलीव्स हिमसेल्फ टू बी बाउंड बाय लॉ टू डू इट। यानी कि कुछ भी ऑफेंस नहीं है जो कि पर्सन अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट में कर रहा है, नॉट बाय रीज़न ऑफ ए मिस्टेक ऑफ लॉ, इन गुड फेथ में कर रहा है। मतलब मिस्टेक ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूजेबल। तो इलस्ट्रेशंस हैं, जैसे ए है, एक सोल्जर है, फायर्स करता है मॉब पर। मॉब मीन्स भीड़ पे, बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर, बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर, राइट। इलस्ट्रेशंस है, एक सोल्जर है, फायर करता है मॉब पर बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर इन कंफर्मिटी विद द कमांड्स ऑफ द लॉ। लॉ की कमांड के कंफर्मिटी में किसी सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा एक सोल्जर है जो वो फायर करते हैं मॉब पे, तो ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। बी है, एक ऑफिसर है कोर्ट का, बीइंग ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई। ठीक है, ऑफिसर हैं कोर्ट के, वो कोर्ट के ऑर्डर से अरेस्ट करते हैं वाई को, राइट। वाई को अरेस्ट करते हैं। एंड एक ऑफिसर है कोर्ट का, वो ऑर्डर करता है टू अरेस्ट वाई। को एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई, कि वाई को समझ लेता है, बिलीविंग जेड टू बी वाई, जेड को समझ लेता है वाई की तरह, अरेस्ट कर लेता है जेड को। तो ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, यानी कि अपने सुपीरियर ऑफिसर के द्वारा अगर कोर्ट के ऑर्डर के द्वारा अगर अरेस्ट कर लेता है वाई को ए, और जो कि ऑफिसर है कोर्ट के, आफ्टर ड्यू इंक्वायरी के बाद, बिलीविंग जेड टू बी वाई, वाई को अरेस्ट कर रहा है ना, बिल्ली अरेस्ट जेड कर लेता है, जेड को अरेस्ट कर लेता है, पर ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। सेक्शन 15 देखिए, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली इन द एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर विच इज़ और विच इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी गिवन टू हिम बाय लॉ। यानी एक्ट ऑफ जज व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, जब एक्ट कर रहे हैं जुडिशियली में, अपने जुडिशियल पावर्स में, तो वो ऑफेंस नहीं होगा अगर वो गुड फेथ में हैं और उनको जुडिशियल ऑफिसर को लॉ के द्वारा दिया गया है वो पावर। सेक्शन 16 किस बारे में बात कर रहा है? एक्ट डन परसुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट। जो एक्ट है जजमेंट के द्वारा जो जजमेंट के बाद एक्ट किया गया है, या ऑर्डर ऑफ कोर्ट के द्वारा एक्ट के बाद एक्ट किया गया है, उसके बारे में बताया गया है सेक्शन 16 में। नथिंग विच इज़ डन इन परसुएंस ऑफ which is warranted by the judgment or order of a court if done whilst such judgment or order remains in force। ये जजमेंट और ऑर्डर फोर्स में है तो ये ऑफेंस नहीं होगा। नॉट विद स्टैंडिंग द कोर्ट में हैव नो जुरिस्डिक्शन, पर अगर कोर्ट का जुरिस्डिक्शन नहीं है टू पास सच जजमेंट ऑर्डर प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ, ये भी होना चाहिए। इसमें कंडीशन है, एक तो ना कोर्ट के पास कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है अगर जजमेंट और ऑर्डर का,
प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ बिलीव्स दैट द कोर्ट हैड सच जुरिसडिक्शन। तो वो पर्सन अगर नॉट विद स्टैंडिंग है, अगर द कोर्ट में हैव नो जुरिसडिक्शन टू पास सच जजमेंट और ऑर्डर, पर प्रोवाइडेड द पर्सन डूइंग द एक्ट इन गुड फेथ में कर रहा हो, बिलीव्स हिमसेल्फ दैट द कोर्ट हैड नो सच जुरिसडिक्शन, तब ये ऑफेंस के रूप में नहीं करा जाएगा। कोई भी जजमेंट, और जैसे कि मतलब कोई जजमेंट है, कोई ऑर्डर है, वो अभी पास होके चुका है और उसके बाद एक्ट कोई किया गया है कि, और ये भी पता है, ये पता नहीं है, नॉट विद स्टैंडिंग द कोर्ट में हैड नो जुरिसडिक्शन, और अगर कोर्ट का जुरिसडिक्शन नहीं है और वो पर्सन गुड फेथ में एक्ट कर रहे हैं कि कोर्ट हैड सच जुरिसडिक्शन, वो मान लेते हैं गुड फेथ में कि ये जुरिसडिक्शन है इस कोर्ट के अंदर, तो सेक्शन 16 अप्लाई होगा, के प्रोविजंस अप्लाई होंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कि सेक्शन 14 है न, जो कि मिस्टेक ऑफ लॉ एक्सक्यूजेबल नहीं मान रहा है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट को फिर भी मान ले रहा है। सेक्शन 15 है कि जब एक्ट जुडिशियली कर रहे हैं जज, और सेक्शन 16 क्या कह रहा है, एक्ट डन पर्सुएंट टू जजमेंट और ऑर्डर ऑफ कोर्ट में।